हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साधारण ब्याज का टाइप 4 बताऊंगा। टाइप 4 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, इसी दर पर कितने समय में तिगुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किए हैं, पिछले टाइप में भी किए हैं, मगर उसमें एक ही कंडीशन होती थी, इसमें दो कंडीशन दे रखी है। तो कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, उसमें हमसे दर पूछी गई थी या फिर समय पूछा गया था, और यहाँ पर है इसी दर पर कितने समय में तिगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम भी पूछा हुआ और तिगुना होने की भी बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो है डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रिक से भी बताया था और बेसिक से भी बताया था। अब आपको मैं इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि अगर जो किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि दुगुना, तो दुगुने के लिए लिखेंगे हम 100, तिगुना के लिए लिखेंगे 200, और चार गुने के लिए लिखेंगे 300, और पाँच गुने के लिए लिखेंगे 400। तो यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं एक बात नोट की होगी कि पाँच है तो चार है, चार है तो तीन है, और तीन है तो दो है, और दो है तो एक है। यानी कि दुगुना होने पर 100 रखेंगे और चार गुना होने पर 300 रखेंगे। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो हमें समय जो है नीचे रखना होता है। समय तो रख लिया हमने नीचे। 10 वर्ष में कहा कि दुगना हो जाता है, तो दुगना कितना, दुगने के लिए हम कितना लिखेंगे यहाँ 100 लिखेंगे। और इसी दर पर कितने समय में, समय तो हमसे पूछा है कितने समय में तीन गुना हो जाएगा, तो तीन गुने के लिए कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 200। देखेंगे तीन गुने के लिए 200 बताया है यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर आ गया हमारा 200। अब क्या करना है, हमें कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 100 से काट देंगे इसको दो बार, और वन की मल्टीप्लाई टी से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 10 10 10 2 जा 20 वर्ष। तो आंसर आ गया हमारा 20 वर्ष। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत इजीली मेथड से कर सकते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी ट्रिक है, जिससे आपको और क्वेश्चन करने में बिल्कुल हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धन 4 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, कितने समय में 10 गुना हो जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा ही है, 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, इसी दर पर कितने समय में तिगुना हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कोई धन 4 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, कितने समय में 10 गुना हो जाएगा। तो बिल्कुल करना ऐसी ही है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो टाइम होता है वो नीचे रखते हैं, यानी कि 4 वर्ष में 5 गुना कह रहा है वो, तो वर्ष वर्ष तो आ जाएंगे हमारे नीचे, और 5 गुना बोलेगा तो 400 रखेंगे, क्योंकि एक कम रख के चलते हैं, हमें गुना में एक कम रख के चलते हैं। कितने समय में, तो उसने हमसे टी पूछा है, 10 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 900, 9 गुना रखेंगे, यानी कि 10 नहीं रखेंगे 9 रखेंगे, एक कम रखते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर हम इन दो जीरो से इसके दो जीरो काट सकते हैं, और यहाँ चार से एक बार चार को काट सकते हैं, तो टी बन जा टी, और इज इक्वल टू 9 बन जा 9। तो समय आ गया हमारा 9 वर्ष। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमें 3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कोई धन 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कोई धन 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, इसी दर पर कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। तो देखेंगे 8 वर्ष में 4 गुना, तो 4 गुने के लिए लिखेंगे हम 3, और 8 वर्ष नीचे रखा जाएगा, और इसी दर पर कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। तो 7 गुना होने की बात कर रहा, तो 7 गुने के लिए कितना लिखेंगे हम 600, और समय पूछा उसने कितने समय में, तो इसके तीन दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, और तीन कम तीन, तीन दूनी छः, दो बार ये काट दिया, तो टी के बंद से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आ जाएगा, और 8 दूनी 16, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 16 वर्ष। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस मेथड से कर सकते हो, बहुत इजीली आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइप 5 का। तो वैसे तो फर्स्ट ही मान सकते हैं, क्योंकि टाइप फर्स्ट हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमने डायरेक्ट किए थे क्वेश्चन 3। तो उसमें क्या आया था कि उसमें हमें समय पूछा गया था, और यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोई धन 4% दर से 5 गुना हो जाता है, इसी निश्चित समय में किस दर से, यहाँ आपसे दर पूछी जा रही है,
दर से यह अपना 10 गुना हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन में हमसे समय पूछा था, इसमें दर पूछा था, तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम इसको एक साथ ही कर रहे हैं। टाइप 4 और टाइप 5 एक ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि आपने पीछे किया था। तो यहाँ पर कहा कि कोई धन 4% दर से 5 गुना हो जाता है। कोई धन है वो 4% की दर से 5 गुना हो जाता है। तो जो गुना होने वाले जो होते हैं उसको तो रखते हैं हम ऊपर, तो 5 गुने का हम क्या लिखेंगे 400, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 1 2 3 में किया है। अब 4% दर जो है वो हम नीचे रख लेंगे। यहाँ पर पहले इसकी जगह क्या आता था, समय आता था। अब उसने कहा इसी निश्चित समय में किस दर से यह अपना 10 गुना हो जाएगा। तो 10 गुना का यानी कि 900 रखेंगे, और दर पूछ रहा है वो, तो दर के लिए हम क्या लिख देंगे आर। तो यहाँ हमारे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9। तो यह आ गया आपका 9%। इसको मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से अब कैसे करना होता है, देखो इसने क्वेश्चन में कहा है, जैसे कि बेसिक में क्या था कि हमारा होता है मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। चैप्टर चल रहा है हमारा साधारण ब्याज का। अगर जो मूलधन में पी मान लेता हूँ, दर उसने दे रखी 4%, और समय उसने दिया नहीं है, समय उसने हमसे दिया नहीं है, तो समय तो सेम ही रहना, तो समय को हमने टी मान लिया। अब क्वेश्चन में जो है उसने कहा कि कोई धन 4% दर से 5 गुना हो जाता है। अब पी का 5 गुना हो गया, यानी कि जो 5 गुना हो जाता है ना वो मिश्र धन ही होता है वैसे तो कोई धन जो है पी से 5p हो गया, तो इसका मतलब है इसमें 4p का ब्याज जुड़ गया, तो हमारा 4p हो गया ब्याज। ठीक है, ये 5p को हम भूल जाएंगे, ये अलग ही है, मतलब इसको मिश्र धन मान सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो है 5p का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहने वाला हमारा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेंगे। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज हमारा 4p है, मूलधन p है, दर हमारा 4 है, और समय हमारा t मान लिया, और नीचे हमारा 100 रहता ही रहता है। इस 4 से ये जो 4 था, 4 से 4 गया और p से p कैंसिल हो गया, तो ये t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा हमारा 100। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अभी हमने जो है इस फर्स्ट कंडीशन से क्या करा, अभी समय निकाल रहा। अब उसने कहा इसी निश्चित समय में, यानी कि जो 100 वर्ष आया है ना वो, तो 100 वर्ष में ही अब हम दोबारा से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज जो है उसने कहा कि यह 10 गुना हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप 5 गुना हुआ था, तो 4p हमारा ब्याज था। यहाँ पर 10 गुना कहा तो 9p हमारा ब्याज रहेगा, यानी कि एक कम रहता है। मूलधन हमारा इतने रहेगा, दर दे रखी है उसने 4%, दर तो इसने पूछी अब की बार, और समय जो है ना इसने कहा कि इसी निश्चित समय में, यानी कि 100 साल लगे थे, तो 100 साल में ही कह रहा। तो दर पूछी है इसमें, 100 साल हमने ऐसे कैसे लिख दिए, और नीचे हमारा 100 होते हैं, 100 से 100 गया, तो उस पी से पी कैंसिल कर दिया, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9%। यानी कि हमारा देखो ये तो है शॉर्ट मेथड, इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये हमारा लॉन्ग मेथड जो छोटी क्लास में भी हमें सिखाया जाता है। आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, आपको कन्फ्यूजन होने की कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, कोई धन 3% दर से 5 गुना हो जाता है, इसी निश्चित समय में किस दर से यह अपना 9 गुना हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो दर वगैरह होती है उसको तो हम नीचे रख लेते हैं, जैसे कि हमने शॉर्ट ट्रिक में पिछले क्वेश्चन में भी किया है। ये 5 गुना होने की बात कर रहा है, तो इसको लिखेंगे हम 400, और नीचे आ जाएगा हमारा 3, और यह अपना 9 गुना हो जाता है, तो 9 गुना होने की बात कर रहा है तो इसको 8 से लिखेंगे। और इसने आर पूछी है कि किस दर से, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। 400 के हम 400, 400 दूनी 800, तो 2 बार कट गया। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6%। आप बेसिक से करेंगे तब भी इसका आंसर यही आने वाला है, तो इसलिए आप इसको शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखो, क्योंकि कंपटीशन में हमसे आंसर पूछता है कि मेथड नहीं पूछता कि कौन सा मेथड लगाया था। मगर आपको जो समझ में आ जाए उससे ही करना है। बेसिक भी हमें इसलिए पता होना चाहिए कि किसी वजह से अगर तुम शॉर्ट ट्रिक भूल जाए, तो इसलिए बेसिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर टाइप 6 का क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने समय में 5%
साधारण ब्याज की दर 40% साधारण ब्याज की प्रभावी दर में बदल जाएगी। यानी कि हमारी जो 5% की दर थी तो उसको 40% होने में कितना समय लगेगा, ये इसका क्वेश्चन है। कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर 40% साधारण ब्याज की दर में बदल जाएगी। तो यहाँ हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें क्या करना होता है, इस 5 से जितनी भी बार कट रहा हो उसको कैंसिल कर देंगे, 5 अट्ठे 40। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो टाइम लगेगा 8 वर्ष लगेंगे 5% की दर 40 होने में। ऐसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने समय में 6% की दर जो है 42% होने में कितना समय लगेगा। साधारण ब्याज की प्रभावी दर बदल जाएगी कितने समय में। तो यहाँ पर समय लिखा जाएगा कितने समय में। कितने समय में 6% साधारण ब्याज की दर 42% साधारण ब्याज की प्रभावी दर में बदल जाएगी। तो 6 से काट देंगे, 6 सत्ते 42। तो 7 वर्ष इसमें लग रहे हैं। 7 वर्ष में ये 6% से 42 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।